And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. Oh, and look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see how moved you are. ये खुशी ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने की नहीं है और ना ही ये 7 करोड़ की धनराशि पाने की है। ये खुशी तो उन पिछले 11 सालों की मेहनत और मशक्क़त के मीठे फल की है। रंजीत सिंह दिसाले, ये नाम आपने शायद ही सुना हो, परंतु आज हम नाम की नहीं काम की बात करने आए हैं। मुंबई की गलियों में रहने वाले इस व्यक्ति ने ऐसा क्या काम किया जो आज इनकी मिसाल देश भर में दी जाती है। इनके बारे में बताने को तो बहुत कुछ है, परंतु जानने को उससे भी ज़्यादा है। तो चलिए अब इस बताने के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। जानना तो आपके ऊपर है। रंजीत सिंह दिसाले के ऊपर बनाई गई हमारी ये प्रस्तुति शुरू की जाए। रंजीत सर एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते थे और भारत के आईटी सेक्टर में अपना योगदान देना चाहते थे, पर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ना मिलने की वजह से वो अपना ये सपना साकार ना कर सके। तो उन्होंने स्कूल टीचर बनने के बारे में सोचा ताकि वो बाकी बच्चों के सपने साकार करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर सकें। पर अब उन्हें स्कूल मिला भी तो कैसा। वो महाराष्ट्र के परितावाड़ी गांव के एक ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर बन गए, जहां ना ही उतनी सुविधाएं थीं और ना ही ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते थे। पर उनके प्रतिभाशाली दिमाग ने इस दुविधा का हल निकाल ही लिया। वो क्या था, चलिए आगे देखते हैं। रंजीत सर के सामने अब एक बहुत बड़ी दुविधा थी, परंतु इस दुविधा का हल तो उनके जेब में ही था। जी हाँ, उनका मोबाइल फ़ोन। उन्होंने नाच गाने और मज़ेदार वीडियोस की मदद से बच्चों का ध्यान विद्यालय की तरफ करने की कोशिश की और वह सफल भी हुई। धीरे धीरे देखते देखते ही बच्चे स्कूल आने लगे और अटेंडेंस भी काफ़ी बढ़ गई। ऐसे ही खेल खेल में बच्चों ने सीखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने इस विद्यालय की स्थिति और सुधारी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। हर मनुष्य को कोई चमत्कार करने के लिए एक अपूर्व सोच की ज़रूरत होती है। उसी से उनके पास नए नए विचार आते हैं। रंजीत सर के पास भी ऐसे ही एक विचार आया। उन्होंने क्यूआर कोड्स की मदद से बच्चों के पढ़ने की क्षमता को एक कदम आगे ले जाने का सोचा। किताबों के साथ ही साथ क्यूआर कोड्स की मदद से बच्चे वीडियोस, गेम्स और तस्वीरों की मदद से पढ़ाई में और दिलचस्पी लेने लगे। आज से 10 साल पहले ऐसी सोच रखना सचमुच प्रशंसनीय है। आगे जाके पुणे सरकार ने भी इस अवधारणा का इस्तेमाल किया और आज हमारी एनसीईआरटी पुस्तकों में भी क्यूआर कोड्स पाए जाते हैं। आगे जाके उन्होंने अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बनाई और बच्चों में विज्ञान की ओर और रुचि जगाई। उनके इसी अदम्य जोश, विज्ञान के प्रति कौतुकता और बच्चों की शिक्षा के प्रति श्रद्धा के कारण उन्हें दुनिया भर में खूब वाहवाही मिली। परेशानी और रुकावटों से उछले बिना अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया है। रंजीत सर के सामने भी कई चुनौतियां आई। पहले तो ना उनके स्कूल में अच्छी व्यवस्था थी और ना ही कोई बच्चा पढ़ने आता था। बच्चों का पाठ्यक्रम भी उनके समझने लायक भाषा में नहीं था, परंतु रंजीत सर ने हार न मानी। वो प्रयास करते रहे और धीरे धीरे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने सिर्फ विद्यालय की सूरत ही नहीं बदली, बल्कि उन्होंने बच्चों को पाठ्यक्रम का भी अनुवाद करवाया ताकि वो बच्चे समझ सके और पढ़ सके।
रंजीत सर को ग्लोबल टीचर अवार्ड के अलावा भी कई पुरस्कार मिले। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने अपनी किताब हिट रिफ्रेश में भी रंजीत सर की तारीफ की। उन्होंने काफी मेहनत की और उन्हें उसका फल भी प्राप्त हुआ। रंजीत सर ने बस कह के ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया। क्या करेंगे आप इस धनराशि का, ये सवाल तो आपने सुना ही होगा। रंजीत सर के सामने सवाल आने से पहले ही उन्होंने आधे पैसे तो बाकी के प्रतियोगियों को दे दिए। उनका मानना था कि जितने वो हकदार हैं उतने ही बाकी के शिक्षक भी हैं। इससे हमें रंजीत सर के दानवीर स्वभाव के बारे में पता चलता है। हर कोई बदलाव चाहता है, पर कुछ ही लोग होते हैं जो बदलाव लाने के लिए मेहनत भी करते हैं। ऐसे अतरंगी दिमाग वाले लोगों को हमारा सलाम है। वो सभी अतरंगी शिक्षक जिन्होंने मुश्किल काम भी आसान बना दिया, उनको हमें तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। किसी की तरफ एक मदद का हाथ पूरी दुनिया नहीं बदल देगा, परंतु उस इंसान की ज़िंदगी ज़रूर बदल देगा। इसी ख्याल के साथ हम लोग आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद।